चलिए सर, रोजगार मेला के माध्यम से रोजगार दिए जा रहे हैं, अभी तक क्या स्टेटस है पूरे देश में? आज देश के लगभग 43 स्थानों पर रोजगार मेला का आयोजन किया गया और 70,180 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए। ये छठा रोजगार मेला था। पहला 22 अक्टूबर 2022 को लगा, जिसमें 75,000 नौकरियां देने का कार्य हुआ। उसके बाद अगले सभी 5 मेलों में 70,000 तो कहीं 71,000 नौकरियां देश के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में दी गई और 10 लाख नौकरी हम इस वर्ष देकर पूर्ण करेंगे। मोदी जी की सरकार जहां रोजगार स्वरोजगार के नए अवसर खड़े कर रही है, वहीं विदेशी पूंजी निवेश भी पिछले 2 वर्षों में रिकॉर्ड स्तर पर गया है। भारत का निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर है और जहां तक महंगाई दर की बात है, उसको बहुत नियंत्रण में रखा गया, फिर एक बार कम आई है 4% के लगभग। ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार के जो कदम हैं वो सही दिशा में उठ रहे हैं। जहां एक और रोजगार उत्पन्न हो रहा है, वहीं रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी खड़े हो रहे हैं। लिमिट कम की है और जो प्रोजेक्ट है उसमें भी लिमिट किस तरह की लगा दी गई? देखिए, FRBM एक्ट किसी एक राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बनता है और उसमें छूट 3% से बढ़ाकर 3.3% तक करने का भी और आगे बढ़ाने का काम भी कोविड के समय हुआ था कि सरकारें और पैसा खर्च कर सकें। लेकिन फाइनेंशियल क्षेत्र में फिजिकल डेफिसिट को अंडर कंट्रोल रखना हर सरकार की जिम्मेदारी है। आप किसी भी राज्य को कर्जे में नहीं डुबा सकते, इसलिए सभी राज्यों को उसका पालन करना चाहिए। ये देश और राज्यों के हित में है। वायलेंस की घटनाएं देश में बढ़ रही है, डेमोग्राफिक वायलेंस की बात भी की जा रही है। ये मेरा देखने का नहीं है, मेरा मीडिया से अनुरोध है कि जाकर पूछे किसानों से जिनसे वायदा किया था कि 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, महिलाओं के खाते में 1500 रुपये डालेंगे, बिजली के बिल बंद हो जाएंगे, क्या इसमें से एक भी गारंटी पूरी हुई? ये उतनी ही फेल हुई जितनी कांग्रेस पार्टी है। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से 5 गारंटी के साथ कैंपेन शुरू की है, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? क्योंकि 2018 की दी गई मध्य प्रदेश की जनता की गारंटियां तो कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई। अब राहुल गांधी जी क्या चेहरा लेकर आते? तो प्रियंका जी को भेजा कि जाओ बहन, अब नई गारंटी जाके दे आओ। पिछली बार कहा था सभी किसानों के 10 दिन के अंदर कर्जे माफ करेंगे। इनकी सरकार रही, कर्जे माफ नहीं कर पाए। इनके ही विधायकों ने विद्रोह किया कि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं और उनके साथ नहीं रहे। इन्होंने युवाओं से कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया, तो वहां पर भी इनके ही विधायक मध्य प्रदेश में छोड़कर चले गए क्योंकि इन्होंने गारंटी पूरी नहीं की। राजस्थान की भी ये हालत है कि रोज नया घोटाला देखने को मिलता है। रोज नौकरियां निकलती हैं लेकिन कैंसिल करनी पड़ती हैं इंटरव्यूज़, क्योंकि घोटाला होता है, पेपर लीक हो जाते हैं। इन्हीं की सरकार के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट जी को सड़कों पर उतरना पड़ता है अपनी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, युवाओं के साथ किए गए धोखे के खिलाफ, किसानों के साथ किए गए धोखे के साथ। तो कांग्रेस की गारंटियां तो हर राज्य में फेल हुई हैं और अपने अपने राज्यों को कर्जे में डुबोने का काम भी किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है, सुखू जी जितने कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, तो ये सरकार आगे से कोई कर्जा नहीं लेगी। हिमाचल प्रदेश का कर्जा भी कम करेगी, अगले 5 वर्षों में कर्जा मुक्त करेगी और मेरी बहनों के खाते में जो प्रदेशवासियों को कहा था 1500 रुपये ब्याज समेत पिछले 6 महीने के इस महीने आने शुरू हो जाएंगे। 2 रुपये किलो गोबर जो ढेर लगा उसको खरीद लिया जाएगा। 100 रुपये लीटर दूध कल से ही कांग्रेस की प्रदेश की सरकार खरीदना शुरू कर देगी, क्योंकि 6 महीने बीत चुके हैं। अब तो हनीमून पीरियड भी ओवर हो गया भाई। सर, आर्थिक स्थिति और 1000 करोड़ शायद ही उनकी गारंटी में पेंशनर्स को पेंशन देना और सरकारी कर्मचारियों को उनका वेज देना, अब ये कहेंगे हमारी गारंटी में नहीं था। क्या कितना इंतज़ार पेंशनर्स को और सरकारी कर्मचारियों को अपनी पेंशन और अपनी वेज के लिए करना पड़ेगा, सैलरी के लिए करना पड़ेगा। सर, सरकार कह रही है कि सेंटर से मदद नहीं